जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मानसरोवर में महिला मौत मामले में अपडेट आपको बता रहे हैं। मामले की जांच में अब पुलिस जुट चुकी है। शिप्रापत पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। मृतक का नाम है विद्या देवी, जो घर में अकेली रहती थी। विद्या देवी लूट और डकैती की यहाँ पर आशंका जताई जा रही है। उनकी मौत मामले में आधा दर्जन बदमाश आए थे और थड़ी मार्केट की ये पूरी घटना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मानसरोवर में महिला मौत मामले में आपको अपडेट बता रहे हैं। मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है और मृतक का नाम है विद्या देवी, जो कि घर में अकेली रहती थी। लूट और डकैती की आशंका इस मामले में जताई जा रही है। आपको बता दें कि 6 दर्जन बदमाश, माफ कीजिएगा, आधा दर्जन बदमाश आए थे और पूरी घटना है थड़ी मार्केट की। तो महिला के मौत मामले में अपडेट आपको बता रहे हैं। पुलिस अब इस मामले में जांच में जुट चुकी है कि आखिर किस तरीके से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है और आखिर इसके पीछे की क्या कुछ वजह है, इसकी तलाश अब पुलिस कर रही है। कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। जांच में शिप्रापत पुलिस जुट चुकी है और आपको बता दें कि करीब 6 बदमाश आए थे, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। मानसरोवर में महिला मौत मामले में अपडेट आपको बता रहे हैं। मृतक का नाम है विद्या देवी, जो कि घर में अकेली रहती थी और अब इस पूरे मामले में लूट और डकैती की आशंका जताई जा रही है, जिसको लेकर अब पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राकेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा सौरभ ग्रस्ती भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ फोन लाइन पे। सबसे पहले मैं राकेश आपसे जानना चाहूंगी, अपडेट क्या है, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? बड़ा मामला जयपुर में अभी जो घटना ये पूरी हुई है, शिप्रापत थाना इलाके का मामला है। सेक्टर 27 के अंदर विद्या देवी, जो कि सरकारी टीचर थी, पिछले कई समय से अकेली रह रही थी। बच्चा है उनका एक, जो कि नोएडा के अंदर पढ़ाई करता है और सीनियर आरएएस ऑफिसर हैं युगांतर शर्मा, उनकी ये बहन है और पिछले कई समय से यहाँ पर अकेली रह रही थी। सुबह तकरीबन 6:30 बजे पड़ोसियों के द्वारा इन्हें घर पर झाड़ू लगाते हुए देखा गया और उसके बाद में ये घर से बाहर नहीं निकली। इसके बाद में जब थोड़ी देर बाद में दूध देने के लिए एक व्यक्ति इनके घर पर आता है, तो पता चलता है कि महिला अचेत अवस्था में हाथ बंधे हुई स्थिति के अंदर घर के एक कमरे के अंदर पड़ी हुई है। इसके बाद वो शोर शराबा करता है, आस पड़ोस के लोग आते हैं, पुलिस को सूचना दी जाती है और पता चलता है कि महिला अभी अचेत अवस्था में नहीं है। इसके बाद पास ही के साकेत हॉस्पिटल में उसे ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया है। ये पूरा मामला लूट के इरादे से की गई कोई वारदात है, जिसके तहत अब आला अधिकारियों का पहुंचना शुरू हो गया है घटना स्थल के ऊपर और एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा मौके पर पहुंचे हुए हैं। हो सकता है कुछ देर में जयपुर कमिश्नर भी मौके पर पहुंचे। एसडीएम युगांतर शर्मा को सूचना दे दी गई है पूरे घटनाक्रम की। वो अपने कार्यालय जयपुर कलेक्ट्रेट के अंदर वो बैठते हैं, वहां से वो रवाना होकर सीधा साकेत हॉस्पिटल के लिए वो भी रवाना हुए। इसके अलावा सीसीटीवी कैमराओं के मार्फत से उस जगह और आसपास के इलाकों को सर्च किया जा रहा है कि कौन लोग बाहरी इलाकों से आने वाले जो लोग हैं, जिनकी परिचय नहीं है, उन लोगों को आइडेंटिफाई करने का काम किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा अपडेट मौजूदा समय के अंदर ये है कि ये पहला वाकया नहीं है जब अकेले घर में रह रहे परिवारजनों के साथ में इस प्रकार का घटना हुआ। इससे पहले एक एडिशनल एसपी स्तर के ऑफिसर के परिवार के साथ में भी इसी तरह का वाकया हुआ, जिसमें उनकी मौत हो गई। हालांकि पूरे घटनाक्रम को लेकर बाद में पुलिस ने अनुसंधान किया और बदमाशों तक पहुंच गई, पर लूट और डकैती के इरादे से की गई ये पूरी वारदात है। आधा दर्जन से अधिक बदमाश घर में घुसे और उसके बाद पूरी वारदात को अंजाम दिया है, क्योंकि मौका स्थल पर अभी एडिशनल कमिश्नर अजय पाल लांबा, डीसीपी साउथ, एडिशनल डीसीपी साउथ और इसके अलावा जयपुर कमिश्नरेट की सीएसटी और डीएसटी टीमें मौके पर मौजूद हैं। घर के हर चप्पे चप्पे को छाना जा रहा है कि कहां से कोई साक्ष्य मिल पाए, इसका पूरी तस्दीक की जा रही है। इसके अलावा एफएसएल और डॉग स्क्वाड को कॉल कर दी गई है। कुछ ही देर में एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंचकर अपना काम करना अब लगभग शुरू कर दिया है। इसके अलावा इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा अपडेट ये है कि आसपास के जो सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, उनकी जो फुटेज अभय कमांड रूम में जाती है, वहां पर एक टीम का गठन कर दिया गया है और वो टीम अभय कमांड रूम में बैठकर उन सभी सीसीटीवी फुटेज को देख रही है जो कि आसपास के इलाकों के अंदर है। इसके अलावा एक टीम को बीटीएस पे लगाया गया। बीटीएस, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, बीटीएस एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे पता चलता है कि उस दौरान, उस क्राइम
के दौरान आसपास के इलाकों में कौन कौन मोबाइल एक्टिवेट थे, इसके आधार के ऊपर पुलिस अपना अनुसंधान शुरू करती है। इसके लिए एक सीआईयू के एक सीआई और इसके अलावा उनके पास में कहते हैं 3 और 4 पुलिसकर्मी उसके साथ में लगे हुए हैं। इसके अलावा साइबर टीम को मौके पर बुलाने के लिए कमिश्नर के द्वारा कंट्रोल रूम को आदेश जारी कर दिए गए हैं। बहरहाल इलाके के बाहर जाने वाले रस्तों के ऊपर सिविल ड्रेस के अंदर नाकेबंदी लगा दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए राकेश, आपने पूरा घटनाक्रम बताया, अपडेट भी आपने बताया, लेकिन सीधे तौर पर जिस तरीके से ये जो खबर निकलकर सामने आई है, ये पुलिस पर सीधे तौर पर सवाल खड़े करती है। क्योंकि देखिए तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं घर की, ये दिखाती है कि जो इलाका है रिहायशी इलाका है, और अगर इस इलाके में इस तरह की वारदात सामने आती है तो सीधे तौर पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। मेरे साथ सौरभ ग्रस्ती भी बने हुए फोन लाइन पे। सौरभ, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से राकेश ने बताया कि महिला का बेटा भी है जो कि जॉब करता है, क्या आपने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, उसका कोई बयान निकलकर सामने आया है, या फिर दूसरी बात ये कि जो आस पड़ोस के लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की कि उनको क्या लगता है कि क्या महिला की किसी से रंजिश थी या उनके बेटे की किसी से रंजिश थी जिसके चलते ये खबर निकलकर सामने आई है? देखिए, अभी तक रंजिश की कोई बात सामने नहीं आई है। शुरुआती जो जांच है उसमें यही सामने आ रहा है कि लूट की वारदात के तहत ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। क्योंकि सुबह की ये घटना हुई है और उसके बाद पहले जो है वो जो मृतका है उसे अस्पताल ले जाया गया और वहां पर जांच जो है वो शुरू हुई थी। इस लिहाज से अभी जो है वो पुलिस कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। लेकिन एक तरफ जब पुलिस मुख्यालय में डीजीपी एमएल लाठर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर होने की बात कर रहे थे और अपराधों में कमी होने की बात कर रहे थे, और उस वक्त जो है वो इस प्रकार की बड़ी घटना, वो भी जयपुर में एसडीएम की बहन के साथ इस प्रकार की घटनाएं बहुत बड़े सवाल जो है वो खड़ी करती है। हालांकि अब जो है वो तमाम पुलिस अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं और जांच जो है वो की जा रही है। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई है, डॉग स्क्वाड भी अभी कुछ ही देर में वहां पर पहुंचने वाला है और पूरी जांच जो है वो अब, क्योंकि बड़ा मामला ये हो गया राजधानी में इस प्रकार की वारदात जो है वो ये बताता है कि किस प्रकार से राजधानी में जो है वो खास तौर पर मानसरोवर इलाके में ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये पूरी तरह से रिहायशी इलाका है और यहाँ पर जो है वो इस प्रकार की घटना होना ये कई तरह के सवाल जो है वो खड़े करती है। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो जांच की जा रही है। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं और तमाम चीजों को, तमाम पहलुओं को जांचा खंगाला जा रहा है। जी बिल्कुल सौरभ, देखिए राकेश, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो महिला है वो विद्या देवी सरकारी स्कूल में टीचर थी, तो क्या टीचर जो स्कूल है वहां के जो लोग काम करने वाले उनके सहयोगी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई इस पूरे मामले में अभी तक? राकेश, आपको आवाज मिल रही है मेरी? सौरभ, मेरा सवाल आपसे यही रहेगा जो मैंने अभी राकेश से पूछा है कि जिस तरीके से खबर हम ये चला रहे हैं कि जो महिला है वो स्कूल में टीचर थी, तो वहां के जो लोग हैं उनके सहयोगी है, प्रिंसिपल है, वहां के स्टूडेंट हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई है अभी? शुरुआती जांच है, पुलिस तमाम पहलुओं उन पर जांच करने की कोशिश कर रही है। ये जानने की भी कोशिश कर रही है कि ये जो लोग बदमाशी थे या कोई परिचित थे, इन तमाम पहलुओं पर इस वक्त जांच जो है वो की जा रही है। क्योंकि अभी जो शुरुआती जांच है उसमें लूट की बात सामने आ रही है। ये भी हो सकता है कि कोई परिचित व्यक्ति हो, क्योंकि महिला जिस प्रकार से ये बताया गया कि अकेली रहती थी, सरकारी टीचर है, तो इस हिसाब से कोई और भी मामला हो सकता है। तो इन तमाम पहलुओं पर पुलिस इस वक्त जो है वो जांच कर रही है। ऐसे में किसी भी अभी निष्कर्ष पे पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि क्योंकि महिला अकेली इस घर में रह रही थी और रात को कौन लोग घुसे, क्योंकि जिस प्रकार से बात सामने ये आ रही है कि 5-6 लोग अंदर घुसे, तो संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि कोई जानकार लोग बनकर ही घर में घुसे हो और जो है वो किसी और बात पर अनबन हुई हो और फिर हत्या हो गई हो। लेकिन तमाम चीजों के बारे में इस वक्त जांच जो है वो जारी है, इसलिए इस लिहाज से अभी कुछ कह पाना संभव नहीं हो पाएगा। जी सौरभ, देखिए जिस तरीके से आधा दर्जन बदमाश आए थे, ठीक है, और महिला की यहाँ पर हत्या कर दी जाती है, संभावना जताई जा रही है लूट और डकैती की, तो क्या ये माना जाए कि बदमाशों को पहले से पता था कि ये महिला घर में अकेली रहती है,
इसके घर में हम एंट्री करेंगे, उसके बाद लूट या फिर डकैती की जो आशंका जताई जा रही है, वो जिस तरीके से हम खबर चला रहे हैं, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद वो फरार हो जाते हैं, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। तो ये तो सीधे तौर पर यही दर्शाता है ना कि बदमाशों को पहले से पता था कि ये महिला घर में अकेली रहती है, तो आसानी से हम इस पूरी वारदात को अंजाम दे देते हैं। क्योंकि रिहायशी इलाके में इस तरह की खबर निकलकर सामने आने तो सवाल खड़े करते हैं ना प्रशासनिक कानून व्यवस्था पर। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि संभव जो बदमाश थे उन्हें मालूम था कि महिला अकेली घर में है और वो अगर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं तो जो है वो जो महिला जो है वो ज्यादा जो है वो उन पर जो है वो कुछ बात नहीं कर पाएगी। इस प्रकार की संभावना जो है वो पूरी तरह से बन रही है, क्योंकि हो सकता है कि ये काफी दिनों से ये बदमाश जो है वो इस महिला की रेकी कर रहे हो, इसके बारे में बैकग्राउंड के बारे में जान रहे हो, क्योंकि सरकारी टीचर है, अकेली घर में रहती है। तो ये भी पूरी संभावना हो कि बदमाशों को ये लगा हो कि ज्यादा राशि जो है वो इस घर से मिल सकती है और कोई भी जो है वो इस पर ज्यादा दिक्कत उनको नहीं आएगी, इस प्रकार की उनको संभावना लगी हो। यही कारण है कि इस प्रकार की घटना को जो है वो उन्होंने अंजाम दिया। ये भी हो सकता है कि पहले उनका इरादा सिर्फ लूट का हो और फिर चूंकि जिस प्रकार से महिला को बांधा गया और फिर उनका मुंह दबाया गया क्योंकि वो आवाज न कर पाए और इस चक्कर में उनकी जो है वो सांस बंद हो गई है। तो ये तमाम कारण हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि जिस प्रकार से लगातार जांच जो है वो जारी है, तमाम अधिकारी पहुंच रहे, क्योंकि देखिए एफएसएल की टीम से सबूत जुटाने आवश्यक है, सीसीटीवी फुटेज खंगालना आवश्यक है, मोबाइल रिकॉर्डिंग निकालना आवश्यक है। तो इन तमाम चीजों के बारे में जांच की जा रही है और जिस प्रकार से पुलिस की सक्रियता इस घटना के बाद सामने सक्रिय हुई है, पुलिस तेज हुई है जांच, तो संभावना है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। लेकिन मानसरोवर इलाके में इस प्रकार की घटना जो है वो कानून व्यवस्था को लेकर खड़े करता है और खास तौर पर मानसरोवर में आमतौर पर इस प्रकार की घटनाएं जो है अपराध की वो लगातार सामने आती रही है। जी राकेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है अभी? बिल्कुल मिल रही है आपकी आवाज। राकेश देखिए, एसडीएम की बहन की हत्या कर दी जाती है, तो ऐसे में दर्शकों के मन में तो ये सवाल उठ रहा होगा, जब एसडीएम की बहन ही सुरक्षित नहीं है तो वो लोग कैसे सुरक्षित होंगे? जी बिल्कुल सही कहना है आपका इस मामले में, क्योंकि वास्तव में जयपुर कमिश्नरेट के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि शहर के अंदर एक महिला के साथ में इस तरह से बंधक बनाया जाता है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। जैसा मैंने पहले बताया, ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले एक एडिशनल एसपी स्तर की महिला के ससुराल पक्ष के साथ में इसी तरीके का वाकया हुआ जिसमें उनकी डेथ हो गई। ये बड़ा मामला है जयपुर शहर के लिए, जयपुर पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि इस प्रकार की घटनाओं के लिए वो एक्टिव रहें और एक्टिव होकर काम करें। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब बड़ा अपडेट ये है कि मौके पर क्राइम सीन के पर जहां पर ये महिला बंधक बना के इसको कमरे में रखा गया था, वहां से इसका टूटा हुआ मोबाइल मिला है। यानी कि बदमाशों ने जब इसको अटैक किया, इसके ऊपर इसको बंधक बनाया, उस दौरान कहीं ना कहीं मोबाइल का ये प्रयोग करना चाह रही थी, लेकिन बदमाशों के द्वारा इसका मोबाइल को वहां पर तोड़ दिया गया, जो कि पुलिस ने वहां पर मौके से बरामद किया गया। मौके पर इस समय एफएसएल की टीम मौजूद है, जगह जगह के साक्ष्य, जो कि क्राइम सीन के ऊपर बेहद जरूरी हो जाता है कि फिंगरप्रिंट्स को पिक करना, फुटप्रिंट्स को पिक करना, और उसी के आधार पर एफएसएल की टीम मौके पर हर तरीके के साक्ष्य उठाने के लिए मौजूदा समय में तैयार है। डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंच गई है। संदेह जिस प्रकार से पूरा क्राइम सीन हुआ, इससे साफ जाहिर होता है कि पूर्व के अंदर इस घर की, इस महिला की रैकी की गई बदमाशों के द्वारा, और जब उन्हें पता था कि महिला इस समय बिल्कुल अकेली रहती है, उसके बाद में इस पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा अपडेट ये है कि मृतका विद्या देवी का मोबाइल रिसीव हो गया है, वो भी घर के अंदर से। और इसके अलावा उस दौरान मैंने आपको पूर्व के अंदर बताया कि एक जीपीएस सिस्टम होता है जिसके आधार पर यह पता किया जाता है कि किस किस व्यक्तियों की उस दौरान लोकेशन क्या क्या रही, और यही कारण है कि अब उन नंबरों को सर्च करना शुरू कर दिया। साइबर की एक टीम इस काम के लिए लगी हुई है। बहरहाल अब इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए एडिशनल कमिश्नर अजय पाल लांबा मौके पर हैं। आला अधिकारियों मौके पर पहुंचने के बाद में अलग अलग टीमें बना दी गई हैं। कुछ टीमें सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही, कुछ टीमें हाईवे और नाकों के ऊपर जांच कर रही। इसके अलावा कॉलोनी के आसपास रहने वाले सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है कि किसी न किस प्रकार के कोई संदिग्ध व्यक्ति को अगर देखा हो तो तत्काल प्रभाव से इसका स्केच बना दिया जाए, और स्केचर को भी मौके पर बुला लिया गया है कि किसी भी प्रकार का कोई अननोन आदमी कॉलोनी से निकला हो तो उसकी कोई भी हूबहू कोई शक्ल अगर किसी को याद हो तो वो स्केचर के द्वारा बनवा दे।
इसके अलावा इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए जयपुर कमिश्नर ने तत्काल प्रभाव से एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम को न केवल मौके पर भेजा अपितु साक्ष्यों को बहुत बारीकी से उठाने के खासे निर्देश दिए हैं। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए अजयपाल लांबा मौके पर है, इसके अलावा साउथ डीसीपीज हैं वो मौके पर हैं और अब इस पूरे घटनाक्रम की जो साक्ष्य बारीकी से जो साक्ष्य उठा सकते थे वो साक्ष्य उठाने शेष रह गए हैं। इसके अलावा मौके पर कुछ संघर्ष के जिसे कह सकते हैं कि बर्तन टूटने के या फिर कह सकते हैं कि आपस में संघर्ष हुआ है मृतका और आरोपियों के द्वारा। इस दौरान के कुछ साक्ष्य पुलिस को मौके पर मिले हैं, कुछ टूट फूट की चीजें वहां पर बिखरी हुई हैं। इसके अलावा कुछ एक दो शराब की बोतलों का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा कि कुछ शराब की बोतलें मिली, यानी कि कुछ शराब की बोतलों का मिलना अपने आप में संदेह करता है कि ये किसी विशेष प्रकार की गैंग के द्वारा किया गया कोई कृत्य हो सकता है। संभावना जाहिर की जा रही है क्योंकि पारडी गैंग का हमेशा से मॉडल ऑपरेंडी ये रही है कि वो शराब पी के या जहां कर देखिए सौरभ, सवाल तो इसमें कई खड़े होते हैं और जब तक इस वारदात की पुष्टि अभी पुलिस नहीं कर देती कि आखिर वो 6 बदमाश कौन थे और आखिर उनकी मंशा क्या थी, तब तक तो संदेह के घेरे में सब आएंगे। एसडीएम भी संदेह के घेरे में आएंगे, जो स्कूल के लोग हैं वो भी संदेह के घेरे में आएंगे, जो बेटा बाहर जॉब करता है वो भी संदेह के घेरे में आएगा और पड़ोस के जो लोग हैं वो भी संदेह के घेरे में आएंगे। बिल्कुल, अभी चूंकि शुरुआती जांच है इस लिहाज से पुलिस जो है वो तमाम पहलुओं की जांच जो है वो करेगी, लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद प्रशासनिक अमला जो है वो कह सकते हैं कि चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राकेश।